हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अलियम केमिस्ट्री चैनल। सो आईआईटी जेम 2023 की तरफ से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन स्टार्ट हो गया है। तो भाई जिनका भी आईआईटी जेम एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया और अब वक्त आ गया कि आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहिए। 11 अप्रैल से लेकर आप 25 अप्रैल तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब देखो कुछ गलतियां ना हो इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, आपको बताएंगे कि कैसे कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो ध्यान से देखना वीडियो को, और अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आपको मेरा व्हाट्सएप या मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको नजर आ रहा है, इवन इंस्टा आईडी भी नजर आ रही है। तो देखो सबसे पहले तो डेट याद होनी चाहिए कि 11 से 25 अप्रैल तक आप फिल कर सकते हैं। पहले वीडियो को देखना, उसके बाद सोचना अप्लाई करने का, ये नहीं कि साथ साथ अप्लाई करें क्योंकि गलतियां हो जाती हैं फिर कोई फायदा नहीं है। तो 11 से लेकर 25 अप्रैल तक आप आराम से कर सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। खास बात यहाँ पर जो इशू की रहती है वो रहते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिक्वायर होने वाले हैं पहले आप वो देख लेते हो। डॉक्यूमेंट्स की जिनकी रिक्वायरमेंट है वो आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स में आपका आधार कार्ड है, या आपका आधार कार्ड अगर मिसप्लेस है तो बर्थ सर्टिफिकेट चलेगा, ठीक है। 10th क्लास का आपका सर्टिफिकेट, जैसे आप डीएमसी कहते हो, डिटेल मार्कशीट। 12th क्लास की आपकी जो मार्कशीट होगी वो लगेगी। आपके बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, इन्होंने ऐसा लिखा हुआ है, आप सेमेस्टर वाइज समझ सकते हो कि पहला सेमेस्टर, दूसरा फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर को कंबाइन करके लगाना होता है। हमारे ना पास एक फीचर होता है कि जिसमें आप दो पीडीएफ को मर्ज कर सकते हो। तो आप फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की डीएमसी को मर्ज करके उसे बोलना फर्स्ट ईयर, थर्ड और फोर्थ को मर्ज करके बोलना सेकंड ईयर, फिफ्थ और सिक्स को मर्ज करके बोलना थर्ड ईयर। जो आपके पास अवेलेबल नहीं है, सपोज अभी आपका 6 सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया तो इट्स ओके, भी फाइन, आप उसका अंडरटेकिंग लगाएंगे। तीसरी बात जो यहाँ पर मेंशन है कि आपके पास क्या है, जो कंसोलिडेटेड मार्कशीट ऑफ ऑल द सेमेस्टर कैन बी अपलोडेड, उसे भी आप अपलोडेड कर सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स में आपका डिक्लेरेशन फॉर्म आता है, डिग्री अगर आपके पास है तो भाई आप वो लगा देना, अगर आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो लगा देना, पीडब्ल्यूडी का है तो वो लगा देना, क्योंकि एससी एसटी का तो पहले भी लगा हुआ था ना। तो अब थोड़ा सा ये तो डॉक्यूमेंट्स की बारी होगी। डॉक्यूमेंट्स के बाद आपका फॉर्मेट बड़ा मैटर करता है। डिक्लेरेशन फॉर्म सबसे पहले तो आप सब अपना डाउनलोड कर लेना। ये आ गया हमारा डिक्लेरेशन फॉर्म। क्या करना जी, इस डिक्लेरेशन फॉर्म को प्रिंट आउट निकलवा लेना बहुत आसानी से, यहाँ से डाउनलोड करके, ये देखो सीधा प्रिंट भी हो जाएगा, सीधा प्रिंट आउट होगा। करना क्या अपने को, अपना नाम लिखना है, अपना जैम का जो एनरोलमेंट आईडी है वो लिख देना। Provide the list of all the courses that support your claim that you satisfy the minimum educational qualification for the various program that you have chosen. Attach the additional signed sheet combined into the single document and modify the semester as per. तो आपको यहाँ पर क्या बताना है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए विद कोर्स। जैसे कि आपने अप्लाई करने केमिस्ट्री के लिए, आप कर रहे हो आईआईटी बॉम्बे में अप्लाई कर रहे हो, तो मैथ्स केमिस्ट्री के लिए मैथमेटिक्स का रिक्वायरमेंट होगा और आपने एनआईयूएस से दे रखा होगा, तो वो भी आप यहाँ पे लगा देना। उसके बाद यहाँ पर आपको टिक करना है कि हाँ मेरे पास क्वालिफाइंग अगर है तो है, नहीं है तो फिर छोड़ देना, आई हैव नॉट सबमिटेड। दो अगर आप ऊपर वाले जितने भी हैं, सपोज आपका 6 सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया अभी, या 5th सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया, तो आप लिखना कि भाई मेरे पास अभी मैंने ये वाले डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करे, बट हाँ कि हम इसे सबमिट कर देंगे, है ना। वो यहाँ पे मेंशन यही करवाता है कि भाई ऑल द डॉक्यूमेंट, इन द एब्सेंस ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है, बट हाँ उसे आप सबमिट कर देंगे। उसके बाद अपने सिग्नेचर, डेट, प्लेस लगा के इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके अच्छे से, इसे बोलते हैं डिक्लेरेशन फॉर्म। ये आपका डिक्लेरेशन फॉर्म है, ध्यान रखना, स्पेशली लिख रखा है कि भाई उसके बाद आपका डेडलाइन जो एक इंस्टीट्यूट की, सपोज मैं आपको बताती हूँ आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे ने कहा कि अगर आपका 5th सेमेस्टर का रिजल्ट अभी नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप एप्लीकेशन फॉर्म डाल दो, पर मेरे इंस्टीट्यूट में एडमिशन तब होगा जब आप अपने लास्ट सेमेस्टर की जो मार्कशीट है वो सबमिट कराएंगे, वो भी 30 सितंबर तक। अगर आप 30 सितंबर तक करा चुके हो पहले ही तो सही बात है, नहीं हुआ ना तो उसी टाइम आपका जो एडमिशन होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो ध्यान रखना इन चीज़ों का। डिक्लेरेशन फॉर्म जिसे हम लास्ट ईयर बोल रहे थे, लास्ट ईयर आप इस फॉर्म को क्या बोलते थे, अंडरटेकिंग फॉर्म, दैट्स नॉट कॉल्ड विद द डिक्लेरेशन फॉर्म। तो इसे डाउनलोड करके इसे आपको फिल करना होगा, ये भी वाला के आपको बात समझ में आ गई। उसके बाद आता है कैटेगरी के सर्टिफिकेट। भाई वो बड़े ध्यान से बनाना, ओबीसी वाले ये सारे कैटेगरी सर्टिफिकेट है और इसी फॉर्मेट में चलेंगे, सेंटर वाले चलेंगे, स्टेट वाले नहीं चलेंगे। मैं आपको फिर से बता दूं, सारे सर्टिफिकेट सेंटर के चलेंगे, आपके स्टेट के नहीं चलेंगे। अगर आपने स्टेट के बनवा रखे हैं तो भाई उन्हें प्लीज चेंज कर देना, ठीक है, क्योंकि अभी भी टाइम है। अगर देखा जाए तो अपने पास अभी भी टाइम है ही है, फिर भी आप अपना 11 से लेकर 25 अप्रैल तक है, जिनका 5-6 दिन में सर्टिफिकेट आएगा तो 5-6 दिन में डाल देना। तो ये तो बात होगी आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की। अब उसके बाद आता है कि एप्लीकेशन का पोर्टल कहाँ पर निकल कर आया जी। एप्लीकेशन का पोर्टल आपको दिखा देते हैं, ठीक है, पोर्टल दिखा देंगे। याद रखना 11 से 25 अप्रैल तक आप क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। अप्लाई करने से पहले ना एक बार फिर से एडमिशन ब्राउचर को रीड आउट करना
कि आप किस किस, ये सारी आईआईटीज में अप्लाई करने के लिए, ये एनआईटीज का नहीं है। एनआईटीज की जो काउंसलिंग होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की, वो सीसीएमएन के थ्रू होती है, वो अभी शुरू नहीं हुई। जिस दिन वो शुरू होगी तो उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। अभी सिर्फ ये इन सभी आईआईटी से अगर आप एमएससी इन केमिस्ट्री करना चाहते हो तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप ना यहाँ पर एक चीज जरूर देखना, जो सबसे खास चीज है, अगर ये यहाँ पर ओपन हो जाता है, हाँ, एक तो आप सीट जरूर देख लेना, ठीक है, सीटें देख लेना भाई, किसमें कितनी कितनी सीट्स है, केमिस्ट्री के लिए कितनी है, ये सारी सीट्स। उसके बाद ना सबसे ज्यादा जरूरी है ये, जैसे आपको मास्टर इन केमिस्ट्री करना है तो उसकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या है, गांधीनगर में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, भिलाई इन सभी में 6 ये होना चाहिए, और मैथमेटिक्स किस में होना चाहिए, इन सभी आईआईटीज में। अगर आपके पास एनआईएस से है तो आप एनआईएस से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको अपने कैंडिडेट पोर्टल को ओपन करना है, मैं आपको शो करके दिखाती हूँ। ओके स्टूडेंट, तो जैसे ही आप अपना कैंडिडेट पोर्टल ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे 3 चीजें दिख रही हैं, आपका रिजल्ट, आपका स्कोर कार्ड, अगर अभी तक आपने स्कोर कार्ड डाउनलोड नहीं किया तो भाई अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लेना, और एडमिशन फॉर्म फिलिंग। ये एडमिशन फॉर्म फिलिंग को आप क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो मैं सारी चीजें आपको साथ के साथ बताने वाली हूँ। ओके सो जैसे ही आप यहाँ पर ये पोर्टल ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से यहाँ नजर आएगा। तो अभी आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर फॉर्म ऑफ फॉर द एडमिशन। तो सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल को ना ध्यान से मैच करना। आपकी एनरोलमेंट आईडी है, आपका नेम है, आपकी ईमेल है, आपका मोबाइल नंबर है, आपका डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, एंड द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट योर बेसिकली कैटेगरी। नेशनैलिटी के लिए आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना, कौन सा, आधार कार्ड या जो भी। कैटेगरी ढंग से सेलेक्ट करना कि आपका, आप उसे सर्टिफिकेट शो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वैसे जनरल आ रखा है तो जनरल ही रहेगा, जैसा आपने अप्लाई किया होगा वो वैसा ही रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, प्रोग्राम चॉइसेस, जो कि सबसे खास बात है वही मैं आपको बताने वाली हूँ, एंड लास्ट में आपका डिक्लेरेशन, वो भी आपको बताएंगे। तो पेशेंस रख के वीडियो को देखना लास्ट तक। सो इसके बाद आपको अपना कंट्री चूज करना है, क्वालिफाइंग डिग्री बीएससी है क्या है, उसके अंदर कौन सा है, एग्जांपल बायोटेक है, आईटी है, इंडस्ट्रियल है, केमिस्ट्री ऑनर्स है, केमिस्ट्री कौन सी है, नॉन मेडिकल वाली है, मेडिकल वाली है, रिजल्ट आ गया है या अवेटेड है, अगर पास्ट है तो उन्होंने बता रखा है कि भाई 1 सितंबर 2023 वालों को सबमिटेड करना होगा अपना इंस्टीट्यूट का क्वालिफाइंग डिग्री। तो आपने बता दिया कि भाई मेरा अभी आपका रिजल्ट पास है, कब पास हो गया था, 2022 में, तो 2022 कर दो। अगर अभी नहीं आया अवेटेड करके लिख दो, तो यहाँ पे आएगा नहीं, जब पास होगा तो ऑब्वियसली 2023 में ही पास होगा ना। उसके बाद कंसोलिडेटेड मार्कशीट आपके पास है या नहीं है, यस या नो करेंगे। आपको डॉक्यूमेंट अपना क्या करना है, नेशनैलिटी सपोर्ट का, यानी कि आधार कार्ड वगैरह जो करना है, और यहाँ पर नो वाले डॉक्यूमेंट तो वो अपने ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आगे का आपको प्रोसेस बताती हूँ कि क्या होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन है ना, इस नेक्स्ट बटन को क्या करना है, क्लिक करना है। अब जैसे ही आपने नेक्स्ट बटन को क्लिक किया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर अपना 10th का सर्टिफिकेट, 10th की डीएमसी अपलोड करनी पड़ेगी, प्लस 2 की करनी पड़ेगी। अपनी सारी जो भी मार्कशीट्स के बारे में ध्यान से देखो, डिग्री सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डिक्लेरेशन में डाल दोगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर की मार्कशीट जिसमें पहला और दूसरा सेमेस्टर दोनों कंबाइन होने चाहिए। सेकंड ईयर की मार्कशीट जिसमें थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर कंबाइन होना चाहिए। अगर आपके पास थर्ड ईयर की है तो उसमें 5th या 6th होना चाहिए, जितना। अगर 5th की आगे तो 5th की डाल देना, आगे तो आपके पास नहीं है ना 7th 8th, तो उनको आप छोड़ देंगे। उसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म आप यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन करना है। तो प्रोग्राम चॉइसेस आपके पास आ जाएगा, जहां पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, मार्क्स होंगे, ऑल इंडिया का रैंक होगा। भाई इन्होंने बता रखा है यहाँ पर कि आपको डिपेंडिंग अपॉन द टेस्ट पेपर क्वालिफाइड, मॉडिफाई चॉइसेस आपकी 27 अप्रैल तक आप कर सकते हो। इन्होंने कैन बी मॉडिफाई, उसके बाद आप नहीं कर सकते हो। तो ध्यान से थोड़ा देखकर आप इन चीज़ों को करना। अब मैं आपको बताऊंगी सेलेक्ट इंस्टीट्यूट कैसे करना है और आपका सेलेक्ट प्रोग्राम कैसे करना है। अब इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपका सारा डाटा होगा। अब समझने जो वाली बातें हैं उनको बड़े सिस्टमेटिकल तरीके से, ऐड प्रेफरेंस को बहुत ही ध्यान से काम करना होता है, उसके ऊपर ध्यान से फोकस करना सभी, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पर अपना इंस्टीट्यूट क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ये सारी की सारी आपकी आईआईटीज हैं और यहाँ पर इनके क्या होंगे, प्रोग्राम, ठीक है। सपोज आईआईटी भिलाई में आपको एमएससी केमिस्ट्री करना है, तो ये सिलेक्शन आ गया। अब ध्यान से एक चीज को देखना कि इन्होंने खुद ही रैंकिंग दे रखी है, ठीक है। खुद रैंकिंग दे रखी है कि सपोज आईआईटी भिलाई की लास्ट ईयर की अगर हम बात करते हैं तो लास्ट ईयर इनका जो ओपन रैंक गया था और क्लोज रैंक 592 पर गया था। आप अपने आप देख लो, आपका जो भी रैंक है, सपोज आपका जो रैंक है वो 500 रैंक है जनरल कैटेगरी में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो आईआईटी भिलाई के लिए।
EWS का ये था, OBC NCL का ये था, SC का था। तो IIT भिलाई के बाद सपोज मैंने बात करी यहाँ पर IIT धनबाद, तो धनबाद और प्रोग्राम आपका MSc इन केमिस्ट्री, तो 511। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर IIT लाइक मैंने बात करी है IIT मद्रास, तो मद्रास में कौन सा, MSc इन केमिस्ट्री, तो जो आपका है प्रोग्राम भुवनेश्वर आ गया। प्रोग्राम आप यहाँ पर दो हैं, जॉइंट MSc एटमॉस्फेयर एंड ओशियन साइंसेज, आप इन दो में अप्लाई कर सकते हैं। सपोज आपने PhD केमिस्ट्री कर सकते हैं इंटीग्रेटेड वाले में, आपको इसमें करना है तो आप इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। इन्होंने इसका कोई डाटा नहीं दिया, ठीक है, इसका कोई भी डाटा नहीं आया तो कोई बात नहीं, बी फाइन। और जैसे IIT पलक्कड़ है, IIT पलक्कड़ में MSc इन केमिस्ट्री, तो आपने ये लगा दिया यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना फिल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप प्रेफरेंस ऐड कैसे करेंगे, ठीक है, ऐड प्रेफरेंस आपने कैसे करनी है। उसके लिए ना मैंने एक वीडियो बना रखी है, ठीक है, मैंने ये वीडियो लास्ट ईयर बना दी थी और वही आपका पैटर्न रहने वाला है। उसका है कि IIT या NIT की चॉइस फिलिंग। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है IIT JAM 2022 एडमिशन, इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको शो कर रखा है कि मेरे पास कौन सी टॉप IITs हैं। जैसे आपको प्रेफरेंस, आपको अपना रैंक पता है, सपोज आपका रैंक आ रहा है नियरली आपका रैंक आ रहा है 200 तक आपका रैंक आ रहा है, तो आप देखिए कि आपको IIT बॉम्बे मिलेगा क्या, आप पहले ही चेक कर लो ना उस चीज को। आपका जो रैंक है 200 है, तो आपने IIT बॉम्बे डाला कि मुझे IIT बॉम्बे में केमिस्ट्री करना है, तो कहाँ आ जाएगा, वो तो 33 पर क्लोज है। अपने रैंक के अकॉर्डिंग ना बैठ कर हर एक स्टूडेंट ये इस तरह से बना रखा है कि सबसे पहले IIT बॉम्बे, सबसे ज्यादा कट ऑफ इसकी जाती है, जो रैंक जाता है सबसे कम दिल्ली, कानपुर, मद्रास, खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा IIT हैदराबाद, IIT इंदौर। पूरा जो आप कह रहे थे ना कि मैम हमें लिस्ट चाहिए, तो मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है। IIT इंदौर के बाद IIT गांधीनगर, गांधीनगर के बाद आपका BHU धनबाद, ठीक है, धनबाद के बाद यहाँ पर ये आ जाएगा आपका एक IIT और आ रही है, ये आ जाएगा IIT भुवनेश्वर, IIT रोपड़। तो सारी IITs के बारे में बता दिया मैंने। IIT पटना यहाँ पर आ गया, उसके बाद IIT जोधपुर आपका आ गया, IIT मंडी आपका आ गया, IIT पलक्कड़, IIT भिलाई। तो ये मैंने सारी IITs का क्या बना दिया, एक लिस्ट बना दी है। अब आप अपनी, आपको मैं बता रही हूँ पर्सनली एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, आप सबको एक पर्सनल अपनी लिस्ट बनानी पड़ेगी। लिस्ट इन द सेंस कहने का मतलब है, लिस्ट आप यहाँ पर ऐसा समझ सकते हैं, एक सेकेंड कहाँ है, हाँ, लिस्ट का मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप अपना ऑल इंडिया रैंक देखिए। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी, सपोज किसी बच्चे का रैंक है 238, अब मैं देखूंगी 238, पहले मैं सब अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को देखूंगी कि IIT बॉम्बे तो होगा नहीं उसका, IIT दिल्ली में देख लेते हैं, तो मैं IIT दिल्ली का डालूंगी यहाँ पे, कौन सा प्रोग्राम, केमिस्ट्री। अब जनरल कैटेगरी है 238, ये तो 102 पे ही खत्म हो गया, तो ना मुझे ये तो नहीं करना है। फिर मैं देखूंगी कौन सा मेरा नंबर फिर है, IIT कानपुर डाल रखा है मैंने, तो IIT कानपुर को देखेंगे हम यहाँ से। IIT कानपुर कौन सा प्रोग्राम, MSc इन केमिस्ट्री, ये 104 पे स्टॉप हो गया था आपका। मैं हर एक कैटेगरी का दे रखा है इन्होंने, ठीक है, या फिर ST के अंदर 4172 रैंक पर हो जाएगा, लास्ट ईयर की बात है। आपका इसके इसी के बीच में आंसर नंबर आना चाहिए, इसके बीच में, ठीक है। तो मैंने कहा कि मेरा IIT कानपुर भी नहीं होगा, तो कौन सी IIT है उसके बाद IIT मद्रास है, तो IIT मद्रास की बात कर लेते हैं, IIT मद्रास की बात करते हैं। ये 238 रैंक पर जा रहा है, यानी कि यहां पर मेरा हो सकता है, ये मेरी प्रेफरेंस लिस्ट में आ सकता है, तो मैंने इसे क्या कर दिया, ऐड प्रेफरेंस कर दिया। सपोज मैंने ऐसे क्लिक कर दिया तो ये मेरा ऐड प्रेफरेंस हो गया सबसे पहले नंबर पे, ये मेरा क्या हो गया, ऐड प्रेफरेंस। सबसे पहले नंबर पे जो आप इंस्टीट्यूट रखोगे उसी में आपका सबसे पहले एडमिशन होगा, अगर आप वहां पर मैच कर रहे हो। सपोज आपको लगता है कि नहीं, शायद क्या पता इस बार मुझे IIT दिल्ली मिल जाए या IIT कानपुर मिल जाए, है ना, आपको ऐसा लगता है कि शायद मुझे क्या पता इस बार IIT कानपुर मिल जाए, है ना। IIT दिल्ली का कितना गया था, IIT दिल्ली का आपने रख दिया कि शायद मुझे IIT दिल्ली में मिल सकता है, तो ठीक है भाई, आप कर दो इसको ऐड प्रेफरेंस। बट अब ये सेकंड नंबर पर आ गया, तो आप इसे क्या करो, ऊपर कर दो। ये देखो आपने क्या करना है, इसको ऊपर कर दिया कि भाई अगर मेरा जो लिस्ट होगी, जब वो लिस्ट बनेगी तो वो देखेंगे कि इस बंदे का रैंक 238 है, क्या इसको IIT दिल्ली मिल सकता है। अगर आपका पहले नंबर पे IIT दिल्ली होगा और अगर आपको मिल रहा होगा तो आपको IIT दिल्ली मिलेगा, बट अगर आपने इसको नीचे कर रखा है फिर IIT मद्रास ही मिलेगा। नीचे वाला तो सबसे सेकंड, जैसे होता है नहीं, प्रायोरिटी जिसे कहते हैं, जैसे प्रेफर कहते हैं ना, तो ये प्रेफरेंस है। आपने कहा है कि मुझे तो IIT मद्रास चाहिए, तो आपने उसको सबसे ऊपर रख दिया। आपको चाहिए था कि नहीं मुझे तो IIT दिल्ली फर्स्ट नंबर पे रखना है, तो ऐसे ये ग्रीन वाला बटन दबाओ, IIT दिल्ली। तो ऐसे आप अपनी पूरी की पूरी लिस्ट बना लो। कितनी, कम से कम आप कितनी IITs का बनाओगे,
आपकी मर्जी है, चाहे आप सारी आईआईटीज का बना दो भाई, क्या दिक्कत है, चाहे आप सारी आईआईटीज का बना दीजिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सपोज आपका है कि भाई मेरे को आईआईटी खड़गपुर हो सकता है मेरा, तो आपने यहाँ पे डाल दिया ऐसे कि 216 है, हाँ शायद मेरा आईआईटी खड़गपुर हो जाए, तो मैंने प्रेफरेंस में क्या कर दिया, आईआईटी खड़गपुर को यहाँ पे रख दिया। ये आ गया सेकंड नंबर पे कि अगर आईआईटी दिल्ली में होगा तो बहुत अच्छी बात, आईआईटी खड़गपुर में होगा तो वो भी देख लेंगे, अगर नहीं करना तो रिमूव रिमूव रिमूव, इसको भी रिमूव कर सकते हो। तो बस, और उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट बटन क्लिक करके आपको अपना डिक्लेरेशन फॉर्म अटैच करना है, वो भी मैं आपको शो करती हूँ। तो एक बार फिर से मेरी बात सुनिएगा, करना क्या है, आपको अपने रैंक के अकॉर्डिंग ये लिस्ट बनानी है कि मुझे कौन सा ऑर्डर लगाना है। मैंने आपको बता दिया है कि ऑर्डर कैसे लगेगा, है ना, मैंने आपको ऑर्डर बताया कि कैसे लगेगा। आप अपना रैंक देखिए, उसके बाद ये सारी लिस्ट अपनी कॉपी पे लिख लो कि मुझे आईआईटी खड़गपुर के बाद आईआईटी रुड़की में हो सकता है, तो यहाँ पर आईआईटी रुड़की को लिखो, ये है आईआईटी रुड़की और ये है जी इनका प्रोग्राम। तो आईआईटी रुड़की में लास्ट ईयर 199 है, तो हाँ मेरा 238 रैंक है, तो शायद मेरा भाई 199 में शायद हो जाए। आपको लग रहा है कि हो भी सकता है, तो आप ऐड प्रेफरेंस में सबसे ऊपर इसे रख दो ना, जिसके अंदर कंफर्म है कि होगा ही होगा। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आप अपनी ना 5 आईआईटीज ऐसी रखो जिसके अंदर आपको 60% चांस है कि मेरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अब आपका जो रैंक है वो कितना है, आपका रैंक है 238 और ये कितने पे रुक गया 199, तो देखो चांसेस बहुत कम है, पर फिर भी आप इसको अपनी प्रेफरेंस में ऊपर रखो, क्या पता हो ही जाए। तो टॉप 5 में आप उनको रखो जिनमें आपको लगता है कि शायद हो जाए, और उसके बाद आप नेक्स्ट नंबर रख दो जिनके अंदर क्या है कि भाई इसमें नहीं तो इसके अंदर तो हो ही जाएगा, है ना। वो उनके अंदर नहीं होगा तो उसके नीचे वाली लिस्ट के अंदर, जैसे आप मेरे को पता है कि भाई मेरा आईटी किधर, मैंने अभी बताया था ना आपको आईटी कौन सी में, अभी जस्ट हम बात कर रहे थे, तो हमारा शायद आईटी मद्रास था, है ना। तो मेरे को पता है कि आईटी मद्रास के अंदर तो हो ही जाएगा, तो आप उसे रख देंगे 6th नंबर पर फिर जाकर, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रेफरेंस रखना होता है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो मैं आपको एक और सजेशन देती हूँ। अब एक काम करना, आप अपनी एक लिस्ट बनाने के बाद, जैसे ये मैंने एक प्रेफरेंस ऑर्डर की लिस्ट बना रखी है कि टॉप आईआईटीज इस तरह से होती है, प्लेसमेंट के बेसिस पर, कैंपस के बेसिस पर, इवन फीस के बेसिस पे भी, ठीक है। फीस के लिए तो मैंने हर एक आईआईटीज का फीस मैं अपने चैनल पर अपलोड कर रही हूँ। अब आप इस चीज का ध्यान रखना कि अगर आपको डाउट है, एक बार आप कंफर्म करना चाहते हो, तो व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर देना कि मैम हम आपसे एक बार कंफर्म करना चाहते हैं क्या ये हमारा प्रेफरेंस ऑर्डर सही है। आप लिस्ट बनाकर मुझे भेजोगे कि क्या हमारा प्रेफरेंस ऑर्डर सही है या नहीं है, ठीक है बच्चा। यहाँ से आप इसे रिमूव कर देना, अभी तो मैं जस्ट रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं कि इसके बाद क्या प्रोसेस है। इसके बाद आपका सीधा डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन का मतलब है कि भाई जो जो मैंने सब कुछ किया है, ओके 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 ओके, सेव एंड व्यू कि देखना क्या किया है, और सबमिट एंड प्रोसीड द पेमेंट। पेमेंट कितनी है, 10,000 है। एक बार 10,000 फीस कर दी आपने डन, तो उसके बाद आप हर आईआईटी की 4th काउंसलिंग तक आराम से बैठ सकते हो। सिर्फ एक बार फीस पेमेंट करनी होती है, ये नहीं कि हर बार काउंसलिंग में अलग अलग फीस। आपकी पहला यहाँ से आपने सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट कर दिया, 10,000 पे अपने नहीं सॉरी 10,000 नहीं, सॉरी बच्चा, सॉरी सीट लॉकिंग फीस को कहते हैं 10,000। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, 10,000 नहीं होगा, प्रोसीड टू पेमेंट में आपका पेमेंट होगा आई थिंक सो दैट कुछ वैलिड अमाउंट ही होता है, ज़्यादा अमाउंट नहीं होता। वो तो जब आपका पहला फर्स्ट काउंसलिंग आता है ना, तो आपको पहले काउंसलिंग में एक आईआईटी मिलती है। उस आईआईटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो वहां पे आपको 10,000 अपने पेमेंट करना होता है, जिसे सीट लॉकिंग फीस कहते हैं। वो मेरे से बाय मिस्टेक निकल गया कि आपको यहाँ पे 10,000 करने हैं, यहाँ 10,000 नहीं करने हैं, यहाँ पे तो कम अमाउंट करनी होती है। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ लेना। मैंने अपनी तरफ से तो बड़े आराम से आपको समझाया कि आप प्रेफरेंस लिस्ट को कैसे करेंगे, और इस वीडियो को जरूर देख लेना भाई। ये मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, ओके। सो अगर आपने अभी तक अलियम केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।